हेलो फ्रेंड, मैं अनुज अग्रवाल आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं जो बेस्ट 5 स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपके साथ वो 5 स्टॉक डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरी बात सही लगे और आप मेरी बात से एग्री करते हैं सो यू कैन गो एंड इन्वेस्ट। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती और आपका खुद का एनालिसिस के अकॉर्डिंग, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग कुछ और राय निकलती है, सो यू कैन गो अकॉर्डिंग दैट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो सही लगे सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट माय चैनल मेक मोर मनी। सो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ जो स्टॉक शेयर करूंगा 5 स्टॉक्स, उसके लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट पे आप एक वेबसाइट है जिसके थ्रू मैंने एनालिसिस किया है। आप टिकर.इन के थ्रू भी जा सकते हैं और स्क्रीनर.इन। सो यहाँ पे आपको जस्ट ये गूगल पे स्क्रीनर.इन लिखना है, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक देखना है, लेट्स से आई एम जस्ट टेलिंग यू अराउंड 5 स्टॉक। सो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री पे, जो मेरा करंट सिचुएशन में बेस्ट स्टॉक है और जिसमें आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप जानते ही होंगे अभी करंटली इसमें 4 to 5 एफडीआई कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, अगर इसकी आप कैपिटल देखें 9,86,851 करोड़ है। इसका जो शेयर का आज की डेट में करंट प्राइस है 1,459 रुपीज़ है और इसने पिछले एक साल में जो हाईएस्ट बनाया है 1602 और जो लोवेस्ट गया है 867। मोस्टली ये मार्च के 22-23 मार्च के गया था लॉस, सॉरी लेस प्राइस। और इसका बुक वैल्यू है 670 रुपीज़। स्टॉक पर अर्निंग इसका है 23.21, डिविडेंड 0.45%, फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों, मैं स्टॉक्स में ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करूंगा बिकॉज ये बेस्ट स्टॉक है और अगर आप चाहें तो मार्केट में आप चेक भी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस कर सकते हैं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया है। बाकी जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कब ये लो गया कब ये हाई गया, इसके कंपिटिटर्स हैं, पीयर कंपैरिजन, और इसमें आप क्वालिटी रिजल्ट देख सकते हैं अराउंड पिछले 2 से 3 साल का, जून से लेके। इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखें ओवरऑल पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर से मार्च में कुछ कम हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और आपको इस पर एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। सो दोस्तों, आइए अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। महिंद्रा आप समझ ही गए होंगे ये बिलोंग किससे करता है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है 2,25,504। सॉरी, मैं आपको रिलायंस में एक चीज़ बतानी भूल गया। मेरे अकॉर्डिंग रिलायंस में जो भी इसका करंट प्राइस है, आप कुछ टाइम वेट कर सकते हैं निफ्टी के, अभी माइट भी मार्केट थोड़ा और नीचे जाए अराउंड 8,000। सो और माइट भी जब भी इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 1,000 रुपीज़ के आसपास हो, सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको इस पर बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग अभी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, सो यू कैन वेट। जब भी आपको इसका प्राइस मिले नियर अबाउट 1,000, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट अमाउंट। ओके, सो ये मेरा टारगेट प्राइस है जिस पे आपको परचेज के लिए मैं बता रहा हूँ। कोटक महिंद्रा में ये मेरे दूसरा स्टॉक है जिसकी मैंने आपको कैपिटल बता दी, करंट प्राइस 1,178 है। पिछले एक साल में 52 वीक्स इसका हाई गया है 1,740, लो गया है 1,000। सो अभी ये नियर टू अपने लो वैल्यू के है बट एक्जैक्ट लो नहीं है। सो इसमें भी जो इसकी बुक वैल्यू है 304 है, स्टॉक पर अर्निंग है 23.77, फेस वैल्यू 5 है, ग्रोथ आप देख सकते हैं 3 ईयर्स में 13.63। सो दोस्तों, ऐसे ही आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका एनपीए कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अभी रिड्यूस हुआ 0.70, नेट प्रॉफिट इसका रिड्यूस हुआ है दिसंबर के कंपैरिजन में। दिसंबर में जो क्वार्टर में इसके जो रिजल्ट आए थे 2,349 रुपीज़ था, सॉरी ये जो भी वैल्यूज हैं करोड़ में 2,349 से घट के इसका हुआ है 1,905 करोड़। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि अभी कोविड है, लॉकडाउन चल रहा है, ड्यू टू दैट इज इम्पैक्टिंग। लेकिन अगर आप पास्ट में देखें, पास्ट क्वार्टर्स में हमेशा जो भी इनका नेट प्रॉफिट है इंक्रीज ही हुआ है और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। सो आप इसमें अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद है टाटा कंज्यूमर। दोस्तों, इस स्टॉक में देखें इसका जो मार्केट कैपिटल है यह है 32,457, करंट प्राइस 352,
52 वीक्स का इसका जो हाई है 408 है और लो 213 है। बुक वैल्यू 149 है। स्टॉक प्राइस पर अर्निंग है 53 और इसका ग्रोथ है 3%। फेस वैल्यू 1। इसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट ये रिड्यूस हुआ है मार्च में। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, इसका यहाँ पे 408 है प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर में। मार्च में जो अप्रैल में इनके रिजल्ट आए हैं 372। सो दोस्तों, ओवरऑल ये टाटा ब्रांड है जिसपे आप आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं मिस्टर रतन टाटा। और अभी भी ये जो कंपनी है लिस्टेड हुई है MCX में। सो इट्स अ बेस्ट स्टॉक, यू कैन इन्वेस्ट अमाउंट। बट जब मार्केट थोड़ा बियरर होगा, अभी बुलिश नहीं है मार्केट, लेकिन अभी भी वैल्यू इतनी डाउन नहीं है। इसका अगर प्राइस देखेंगे, जिसका लो प्राइस है कंपेयर टू दैट अभी हाई है। जब इसका प्राइस अराउंड 250 रुपीज होगा, तब आप इसमें स्टॉक परचेज कर सकते हैं। दिस इज माई सजेशन, रेस्ट डिपेंड ऑन यू। और जो आपका जो फर्स्ट स्टॉक है जो मैंने चूज किया है, वो है आपका टेक्निकल फील्ड में इन्फोसिस कंपनी। तो उसका कैपिटल आप देख सकते हैं 2,77,814। करंट प्राइस का 652 है। 52 वीक्स में हाई 847 है और लोएस्ट 4509 है। और इसका जो फेस वैल्यू है 5 है। बुक वैल्यू आप 153 है। स्टॉक पर अर्निंग है 16.88। रेस्ट डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा कम है पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में, दिसंबर के कंपैरिजन में 4457 से 4321। बट दोस्तों, तो ये बेस्ट कंपनी है। दोस्तों, ये स्टॉक ऐसे हैं, अगर आप इसमें सपोज आपने ले लिया और मार्केट थोड़ा डाउन जाता है और फिर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी कब अप डाउन चल रहा है, इन केस आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और आपको कुछ टाइम बाद भी इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है, सो आप ये स्टॉक परचेज कर सकते हैं जब ये अपने लोवेस्ट पे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जब 550 आपको 500 रुपीज़ के समथिंग आपको ये स्टॉक मिले, 550 आप टारगेट प्राइस रखिए, आप परचेज कर लीजिए। और जब भी आपको कुछ थोड़ा प्रॉफिट मिले, आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे अराउंड 1 ईयर या 1 ईयर से ऊपर, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड प्राइस। यू कैन सी स्क्रीन, हाईएस्ट प्राइस ने पिछले एक साल में 847 बनाया है। ओके, सो दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, वो है HDFC। तो इसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 4,87,056। करंट प्राइस 888 है और 52 वीक्स हाई और लो 1305 और लो है 738। बुक वैल्यू है 280। स्टॉक पर प्राइस पर अर्निंग है 70.87। दोस्तों, ये स्टॉक मैंने चूज किया बिकॉज जो भी मार्केट की कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग जो अपने नियर टू 52 वीक्स लो हैं और जो भी जाने के चांसेस हैं, और आपको इस पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी आपको चांसेस मिलेंगे इस पे प्रॉफिट बुक करने के, उसके अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट 5 स्टॉक चूज किए हैं निफ्टी में से। सो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में, इसका जो क्वार्टर है like others, it's reduced little bit. It's a 7,660 crore. Here is 7,280. Rest of thing you can go and check yourself, balance sheet वगैरह। दोस्तों, मैंने आपके साथ 5 स्टॉक डिस्कस किए हैं, जिसमें नंबर 1 है रिलायंस, उसके बाद है आपका कोटक महिंद्रा, उसके बाद है आपका इन्फोसिस, HDFC बैंक और लास्ट में टाटा कंज्यूमर। दोस्तों, इन 5 स्टॉक्स में आप चाहे तो जब भी ये मार्केट डाउन जाए, उनके प्राइस डाउन जाए नियर टू 52 वीक्स लो, मैंने आपको टारगेट प्राइस ही बता दिए हैं, उस टाइम आप इसमें स्टॉक परचेज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और आफ्टर सम टाइम लाइक विद इन 2 मंथ्स और माइट बी जब ये लॉकडाउन हो जाए, कोविड-19 का इशू रिजॉल्व हो जाए, विद इन 1 ईयर यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न। और अगर आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके भूल जाएं, लाइक सपोज 20 ईयर्स और 25 ईयर्स के लिए, ये जो आप सपोज इन सब में मिला के आपने 10 और 15,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, लेट्स से एग्जांपल आपने रिलायंस के 2 स्टॉक ले लिए, 2 HDFC के ले लिए, 2 कोटक के ले लिए, 2 आपने इन्फोसिस के ले लिए और 2 आपने
2 या 5 स्टॉक आपने टाटा के लिए, इट विल बी अराउंड 10,000। सो इन सब के CAGR के अकॉर्डिंग जो 15 to 25 के बीच है, सो मैं राउंड फिगर से 20% मार रहा हूँ। अगर आप इसका CAGR के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, सपोज आपने ये स्टॉक ले लिए 10,000 के और अपने पोर्टफोलियो में रख दिए, और इसका CAGR में एज्यूम कर रहा हूँ 25% एवरेज मान लेता हूँ, ओके। और ये 25 ईयर्स के लिए अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको जस्ट ये 10,000 के स्टॉक परचेज करने हैं एक पोर्टफोलियो बना के। सपोज आपने 5 स्टॉक्स ले लिए और बस हम भूल गए आप 25 ईयर्स के लिए। सो इसमें आपको अराउंड जो आफ्टर 25 ईयर्स इनकी वैल्यू 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है, इट विल बी अराउंड 26,46,970। इट विल बी नियर अराउंड 25 लाख। सो यू कांट ट्रस्ट कि 25 साल में आपका 10,000 25 लाख रुपए बन जाएगा। सो दोस्तों एक बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं और इनका CAGR भी काफ़ी हाई है, 15 से 25%। सो आप इसे इन्वेस्ट करके आप इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ये करें, ये इसमें सजेशन आपकी आपका एनालिसिस भी आप इस पे जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर डिस्कस करें, और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। और मुझे ऐसा फील देता है कि मतलब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी जो थिंकिंग है वो सेम है, सो आपको इस पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट आपके पास वो अमाउंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब आपका जो इमरजेंसी फंड है उसके अलावा ये फंड होना चाहिए, ताकि आपको इसे एकदम से अमाउंट विड्रॉल करने की रिक्वायरमेंट ना हो और आप लॉस में ना रहें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल मेक मोर मनी। थैंक यू।